4th standard students. We are continuing our lesson. It's number 2, number work. We took the revision, then 4-digit numbers, 5-digit numbers, expanded form, है ना, and comparison of the numbers. Okay, then number just before and after given number. Okay, and ascending and descending order. Na? Now today we are going to study page number 15. Which page number? 15. Even and odd numbers. So what is the even and odd numbers? Which numbers are called even numbers and which numbers are odd numbers? For example, look here. There are 5 students. 1, 2, 3, 4, 5 students are there. First one is Michael. Second one is Paramjit. Third one is Reshma, Madhuri and Manisha. Okay. Michael took 4 flowers. Paramjit took 5 flowers. Reshma 6 flowers. Madhuri 8 and Manisha 9. Okay. माइकल के पास कितने फ्लावर्स है? 4. परमजीत के पास 5. रेशमा 6. माधुरी 8 and मनीषा 9 flowers. Okay. And now put the flowers in twos. Make the pair of pairs and also tell how many are left over. तो सबको फ्लावर्स दिए और उनको क्या बोला गया कि आपको क्या करना है? पेयर बनाना है. पेयर मतलब 2 फ्लावर्स का एक बंच बनाने का है. ओके, 2 फ्लावर्स इन अ बंच. ओके, तो माइकल हैड 4 फ्लावर्स. 1 बंच 2 बंच मतलब 2 बंच बना उसने. 2 फ्लावर्स. 1 2 3 4. ओके. हाँ, यहाँ पे परमजीत ने 2 फ्लावर्स एंड 1 इज लेफ्ट. हाँ, हियर रेशमा 2 फ्लावर्स 6 हो गए. 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स. माधुरी 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लावर्स थे उसके बाद. उसने भी 2 का बंच बनाया इधर. एंड मनीषा 2 फ्लावर्स 2 2 एंड 1. दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ओके, देखो इधर इन फर्स्ट एग्जाम्पल माइकल टुक 4 फ्लावर्स है ना. सो he make pair of 2 flowers. Okay, nothing is left here. Here Paramjit had 5 flowers. He also make pair of 2 flowers, but 1 flower is left. Here Reshma also make 2 flowers, pair of 2 flowers. 1 2 3 4 5 6. Nothing is left. Here Madhuri 8 flowers. Here also nothing, no flower is left. Here Manisha also make pair of 2 flowers, but 1 flower is left. Okay, so now let's see who had no flowers left. किसके पास flowers नहीं left हुआ. And we shall put all the numbers into one group. Who had 1 flower left and we have your into another groups. देखो इधर Michael had no flowers left. Reshma also no flowers left. एंड माधुरी also no flowers left. ओके, सो कौन से फ्लावर का लेफ्ट नहीं हुआ है? नंबर फ्रॉम विच नो फ्लावर्स वॉज लेफ्ट और नंबर 4, नंबर 6 एंड नंबर 8 है ना. नंबर्स फ्रॉम विच नो फ्लावर्स वेयर लेफ्ट इज 4, 6 एंड 8 एंड नंबर विच फ्रॉम विच 1 फ्लावर वॉज लेफ्ट और दैट इज नंबर 5 एंड नंबर 9. ओके, understand? So look here, look carefully at the numbers of 2 groups and what difference do you notice in them? If we divide 4 6 or 8 by 2 there is no remainder. आपको डिवाइडेशन आता है? हाँ, डिवाइडेशन करते हो ना आप. फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, नंबर 4 8 and 6. These 3 numbers are there. Which 3 numbers? 4 6 and 8. हाँ, if we divide 4 6 and 8, ये जो नंबर से यहाँ पे एक भी फ्लावर बचा नहीं था. नो फ्लावर इज लेफ्ट ओवर. सो इफ वी डिवाइड दिस नंबर बाय 2,
फॉर एग्जांपल ये 2 का टेबल आता है आपको, हाँ 2 का टेबल आता नहीं है तो यहाँ पे लिखो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, हाँ 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, हाँ। सो डिवाइडेशन आता है आपको, डिवाइड दीज नंबर्स बाय 2, तो 2 4 2 2 4, आपको मालूम है यहाँ पे माइनस करते हैं, 4 - 4 0, 2 2 4 8 ना, 1 2 3 4, 2 4 8, माइनस करो, व्हाट इज लेफ्ट 0, 8 - 8 0, 2 3 ना, 2 3 6, रिमाइंडर इज 0, हाँ। व्हेन वी डिवाइड दीज नंबर्स, उनसे इस नंबर का कोई भी फ्लावर लेफ्ट नहीं हुआ था, दैट मीन्स इस नंबर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, इफ़ वी डिवाइड 4 6 एंड 8 बाय 2, देयर इज़ नो रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब ये इसको बोलते हैं ना रिमाइंडर, है ना, क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर, मतलब कुछ भी बचा नहीं, 0 फ्लावर्स बचे। बट व्हेन वी डिवाइड 5 और 9 बाय 2, लेकिन और भी नंबर आए थे हमारे पास, कौन से नंबर थे, 5 एंड 9, है ना, इसमें फ्लावर बचे थे, फ्लावर्स आर रिमेन देयर। इफ वी डिवाइड दिस नंबर्स बाय 2, तो 2 के टेबल में 5 आता है क्या, देयर इज नो 5, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 4 5 से छोटा नंबर विच नंबर इज देयर 4, सो 2 2 4, क्योंकि 5 को 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो 5 - 4 1 रिमाइंडर था। हियर ऑल्सो 2 को भी डिवाइड करो 8 से 9 को, 2 से 9 को डिवाइड करो, यू देयर इज नो 9 नंबर इन अ 2 टेबल ऑफ 2, सो 2 4 8, है ना, 9 से छोटा नंबर कौन सा आता है 8, सो 9 - 8 1, यस यस, रिमाइंडर इज हियर 1, यस और नो, क्लियर, हाँ। इफ वी डिवाइड 4 8 and 6 by 2, there is no remainder, that is 0 is remainder, and when we divide 5 and 9 by 2, there is 1 remainder, okay, so that means if we divide 5 and 9 by 2, the remainder is 1, हाँ। the number which has no remainder when we divide by 2 are called the even numbers, है ना, तो जो नंबर्स है जिनको हमने 2 से डिवाइड किया, हाँ, द नंबर विच लीव नो रिमाइंडर, नो रिमाइंडर है ना, 0 रिमाइंडर है ना, व्हेन वी डिवाइड बाय 2 आर कॉल्ड द इवन नंबर, हाँ। एंड द नंबर, ये जो नंबर दिख रहा है नीचे, ये 2 नंबर्स, द नंबर दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1, हाँ, व्हेन डिवाइड बाय 2 आर कॉल्ड द ऑड नंबर्स, समझा, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, व्हाट, द नंबर विच लीव नो रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड बाय 2 आर कॉल्ड द इवन नंबर, है ना। सो जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं, 0 मिलता है, दैट नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर, उस नंबर को क्या बोलते हैं, इवन नंबर। एंड नंबर दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1, इसका रिमाइंडर 1 रहता है, हाँ, व्हेन डिवाइड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर, उस नंबर को क्या बोला जाता है, ऑड नंबर्स, अंडरस्टैंड, ओके। Now look here, some you take as many object, stone, beads etc, कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लो, स्टोन ले लो, बीड्स ले लो, या फिर फ्लावर्स ले लो, as each of the following group numbers in turn by putting the object in twos, decide whether the number is even or odd। मतलब अभी 12 है तो आपको क्या करना है, 12 फ्लावर्स लेना है और आपको इस तरह से उसके ग्रुप्स बनाने हैं 2 2 का, और देखना है कि व्हाट इज रिमेनिंग, इफ 2 is remainder is 0, that is even number, and if the remainder is 1, that is the odd number, understand। इस तरह से आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे, 12 फ्लावर्स ले लो, 12 बीड्स ले लो, जितने भी यहाँ पे नंबर्स दिए हैं उतने आपको फ्लावर्स और बीड्स लेना है और आपको उसको 2 में क्या करना है, पेयर बनाना है, हाँ। एंड राइट डाउन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द इवन नंबर्स, एंड राइट डाउन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द ऑड नंबर। अगर आप ये करेंगे तो आपको ऑड नंबर और इवन नंबर मिल जाएंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, उस नंबर को क्या करना है, उसके यूनिट प्लेस पे
कौन सा नंबर है, इवन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आता है और ऑड नंबर के प्लेस पे कौन सा नंबर आता है, आपको डिसाइड करना है। ये आपको करने का है होमवर्क। ओके, करेंगे तो आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ इवन नंबर्स आर 0, 2, 4, 6 और 8 एंड डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द ऑड नंबर इज 1, 3, 5, 7 और 9। अंडरस्टैंड, आपको इतना ही याद रखना है। इवन नंबर कितना भी बड़ा नंबर होने दो, आपको क्या करना है, उसके यूनिट प्लेस पे देखने का है। अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 में से कुछ भी नंबर है, दैट इज़ द इवन नंबर। और अगर उसके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 है, दैट इज़ द ऑड नंबर। अंडरस्टैंड? हाँ, अंडरस्टैंड और नॉट? लुक हियर, I will give you the another example. For here we are going to solve this in this page. Look here. A देखो, okay. This one even numbers and odd number. हाँ, आपको नंबर्स क्या दिया है, 12, 11, 10। हाँ, आपको जो डिजिट दिया गया है, डिजिट्स in the unit place of wait look here, digits in the unit place of the even number। अगर वो इवन नंबर है तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर रहेंगे, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर डिजिट्स प्लेस पे, डिजिट्स ये फर्स्ट है रूल, ये है सेकेंड रूल, डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर रहेंगे, 1, 3, 5, 7 और 9। ये आपको लर्न करना है। कितना भी बड़ा नंबर होने तो आपको क्या देखना है, बस उसके यूनिट प्लेस देखने का है। अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 है तो दैट मीन्स इट इज़ अ इवन नंबर। अगर उसके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 है तो दैट मीन्स इट इज़ अ ऑड नंबर। ओके, तो आपको नंबर्स कौन से दिए यहाँ पे, लुक हियर, कौन से नंबर्स है, तो 12, 11, 10, 23, 27, 34, 25, 36, 39, 41, 45, 52 लाइक दिस। लुक हियर, तो ऐसे नंबर्स आपको दिए हैं, आपको क्या करना है इसमें से विच इज़ द इवन नंबर और विच इज़ द ऑड नंबर। सो 12 इज, देखो 12, ये 12 दिख रहा है आपको, ये 12 है, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 2, दैट इज इट इज़ अ इवन नंबर, है ना। देखो इधर इवन नंबर पे क्या रहता है, 0, 2, 4, 6 और 8 है। हाँ, तो जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है या 2 है या 4 है, 6 है और 8 है, तो वो कौन से नंबर रहेंगे, इवन नंबर। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 11 में 1 है, 1 कौन सी इसमें आता है, 1 नंबर रहेगा तो दैट मीन्स इट इज़ अ ऑड नंबर। ओके, इधर 10 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 0। ये 10 और यूनिट प्लेस रहता है ना, आपको पता है ना, यूनिट प्लेस पे इधर 0 है, तो 0 कहाँ पे आता है, इवन नंबर, है ना। ये क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 0, 2, 4, 6 और 8, तो इट इज़ अ इवन नंबर। लुक हियर, इधर इज 3, तो 3 कहाँ पे आता है, ऑड नंबर। हाँ, दैट इज इट इज़ अ
ऑड नंबर। 7 यूनिट प्लेस पे क्या है 7, 7 भी कहाँ आता है ऑड नंबर, दैट इज इट इज़ अ ऑड नंबर। तो आपको क्या करना है कि ये जो 2 रूल्स है ये आपको ऑड और इवन नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको ये 2 रूल्स है उसको क्या करना है लर्न करना है। अंडरस्टैंड, इवन नंबर मीन्स यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 और ऑड नंबर मीन्स 1, 3, 5, 7 और 9। अंडरस्टैंड, यहाँ पे 4 आए फिर से तो 4 इज अ इवन नंबर। अंडरस्टैंड, यह 5, 25 तो 25 5 कहाँ आता है ऑड नंबर, दैट इज इट इज़ अ ऑड नंबर। अंडरस्टैंड, लाइक दिस यू कैन डू दिस होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, ये और ये आपका होमवर्क है। दिस इज ऑल्सो सी द डिजिट इन द यूनिट प्लेस एंड से वेदर द फॉलोइंग नंबर इज इवन और ऑड। हाँ, ये भी नंबर वही है। अंडरस्टैंड, आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी देवनागरी नंबर्स एंड इंटरनेशनल नंबर्स। तो देवनागरी नंबर किसको बोलते हैं, जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं, हिंदी और मराठी में लिखते देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको बोलते हैं देवनागरी नंबर्स। और इंटरनेशनल नंबर मतलब जो इंग्लिश में लिखते हैं, जो हमारे करेंसी नोट के ऊपर होता है ना। ओके, इन महाराष्ट्र हम लोग मराठी भाषा यूज़ करते हैं। हाँ, इन महाराष्ट्र दे वुड बी इन मराठी, बट करेंसी नोट जो होता है और करेंसी नोट इन इंग्लिश एंड नॉट इन अ मराठी। करेंसी नोट पे वो करेंसी नोट वाले में ना पैसे हमारे उसके नोट पे तो इंटरनेशनल नंबर ही होते हैं, देवनागरी नहीं। ओके, एंड मोस्टली ऑल नंबर्स ऑन द नंबर प्लेट जो होते हैं व्हीकल्स के वो भी कौन से होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। हाँ, वेरी गुड। एक और उसके बाद और कहाँ होता है, कर्नाटक जाएंगे आप दूसरी कंट्री दूसरे स्टेट में तो वहाँ पे उधर के नंबर्स किस कौन सी लैंग्वेज में होते हैं, कर्नाटक। तो हम लोग वी कैंट रीड दिट नंबर्स, वी कैनॉट रीड दिस नंबर, है कि नहीं। लाइक दिस लुक हियर, in Marathi we write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 like this. And if we had 1, 2, 3 or on our current notes, how did you read them? हाँ, देखो हमारे इधर मराठी में रहेंगे तो हम लोग मराठी में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये नंबर अगर उधर रहेंगे कर्नाटक में तो वो लोग नहीं पढ़ सकते, बिकॉज सबके अलग अलग स्टेट लैंग्वेज जो मदर टंग होती है अलग अलग होती है और अलग अलग नंबर्स होते हैं। अंडरस्टैंड, सो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल नंबर्स का यूज़ किया जाता है जो सब लोग उसको पहचानते हैं। वाई, दैट्स वाई ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव एग्री दैट नंबर्स दैट टेल द वैल्यू ऑफ द करेंसी नोट और देवर सीरियल नंबर्स शुड ऑल be printed in English. So also other numbers such as the serial number of train tickets or bus and air lines are also in English. क्योंकि इंग्लिश जो है वो सब लोग पहचानते हैं, जो स्टेट लैंग्वेज होती है वो सबको नहीं आती है। हाँ, when numbers are written using English numbers, everyone in the world can understand them. क्यों इंग्लिश में लिखे जाते हैं, क्योंकि ये जो नंबर्स है वो वर्ड में सब लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दैट इज़ वाई दीज नंबर्स आर नाउ कॉल्ड द इंटरनेशनल नंबर। इसके लिए ये जो नंबर्स है इनको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल नंबर्स। ओके, देखो ये नंबर जो होते हैं देवनागरी नंबर्स, हाँ, एंड दीज आर द इंटरनेशनल नंबर्स। ओके, देखो ये बड़ा नंबर है 497, देवनागरी में मराठी में कैसे लिखा है 335, ये इंटरनेशनल नंबर, ये तो आप पढ़ सकते हो, इसको आपको देवनागरी में ऐसे लिखना है। अंडरस्टैंड, रीड दिस नंबर्स। अब ये नंबर देखो क्या नंबर है ये 4536, ये क्या है 27,105, ये क्या नंबर है, विच नंबर इज दिस 64,089। अंडरस्टैंड, लाइक दिस यू हैव टू रीड दिस नंबर्स एंड राइट इन योर नोटबुक। रीड द नंबर गिवन बिलो, एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है एंड राइट देम इन द वर्ड। आपको ये इस तरह से लिखना है वर्ड में, हाँ, 20,504 लाइक दिस। Read these numbers and write in a word. And where you have seen international numbers being used, और कहाँ पे आपने इंटरनेशनल नंबर कहाँ पे देखा है उसका नाम लिखने का, बस टिकट जहाँ पे ट्रेन एयर इसका नंबर रहते हैं, व्हीकल्स के नंबर प्लेट पे रहते हैं, है ना। फाइंड प्राइस ऑफ थिंग्स रिटन इन देवनागरी नंबर्स एंड रीड देम। और कुछ नंबर्स देखो मराठी में देवनागरी में लिखे होते हैं तो वो क्या करने का आपको लिखने का है। अंडरस्टैंड, ओके, नाउ आई विल स्टॉप हियर। आपको यहाँ तक होमवर्क करने का, ये जो होमवर्क है ये वाला, और दिस वन ऑल्सो योर होमवर्क, ये
ये भी आपका होमवर्क है. दिस एंड दिस इज़ योर होमवर्क. डू दिस एंड सेंड मी ऑन माई नंबर. अभी सबको आपका मेरा नंबर तो मालूम है, सो यू कैन डू दिस होमवर्क एंड सेंड मी ऑन माई नंबर. ओके.